हेलो अमेजिंग लर्नर्स, वेलकम टू आर्ट थ्योरी मास्टर चैनल। आज की वीडियो में हम जानेंगे जो डीएसएसबी ने ऑफिशियली साइट पर जो सिलेबस निकाला है ड्राइंग टीचर टीजीटी का डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन के थ्रू। तो इस पूरे जो 3 पेजेस का पीडीएफ है उसको अच्छे से जानेंगे और समझेंगे कि आपके एग्जाम्स में किस टॉपिक से क्वेश्चंस आने वाले हैं और उनको कैसे अच्छे से आप तैयार कर सकते हो। तो देखिएगा, ये जो 3 पेज का ऑफिशियली वेबसाइट पर अवेलेबल है डीएसएसबी के, आप वहां पर देख सकते हो। ठीक है, डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन और डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर के द्वारा ये सिलेबस दिया गया है। जो देखा जाए तो नेट का ही एक सिलेबस है ना, एक नेट का ही कहीं ना कहीं से उठा के डाल दिया। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है आपको और किस टॉपिक से आपके क्वेश्चन देखने को मिलेंगे टीजीटी वाले एग्जाम्स में। तो देखिएगा, फंडामेंटल ऑफ विजुअल आर्ट। विजुअल आर्ट के फंडामेंटल्स होते हैं, है ना, कुछ आधारभूत चीजें होती है ना, जिसमें आप देखोगे कि मीनिंग ऑफ पेंटिंग, है ना, पेंटिंग के जो है एलिमेंट्स आपको जानने को मिलेंगे। एलिमेंट्स ऑफ पेंटिंग, जैसे पेंटिंग का हो या आर्ट के एलिमेंट का हो, वो एक है। तो ये टोटल 6 होते हैं, है ना, वही आपको पढ़ना है। लाइन क्या है, कलर, फॉर्म, स्पेस, टोन, टेक्सचर। ठीक है, ये 6 के 6 आपको पता करने पड़ेंगे। हिंदी में रेखा, रंग, रूप, तान, पोत, अंतराल, और उसी के सिद्धांत। ठीक है, सिद्धांत किसके, तो प्रिंसिपल ऑफ कंपोजिशन। ठीक है, संयोजनात्मक सिद्धांत कैसे आप पढ़ोगे। ठीक है, तो बैलेंस क्या है, रिदम, हार्मनी, यूनिटी, पर्सपेक्ट पढ़ना आना चाहिए, मतलब समझ में आना चाहिए कि कैसे हम पेंटिंग के एलिमेंट्स को अच्छे तरीके से कंपोज करें। ठीक है, तो वो सारे प्रिंसिपल में आ जाएंगे, जिसमें आपको बैलेंस भी रखना होगा, रिदम भी क्रिएट करनी होगी, हार्मनी, यूनिटी और पर्सपेक्टिव भी आपकी आर्टवर्क में दिखे। ठीक है, तो ये आपके एलिमेंट्स ऑफ आर्ट और प्रिंसिपल ऑफ कंपोजिशन, ये आपको पढ़ना है। सेकंड वाला रहेगा क्रिएटिव आर्ट्स मेथड। ठीक है, कुछ क्रिएटिव आर्ट मेथड्स को पढ़ना पड़ेगा, जैसे वाटर कलर पढ़ना है, ऑयल, टेम्परा, एक्रेलिक, कोलाज और पेस्टल कलर्स, क्रिएटिव प्रोसेस, परसेप्शन भी आपको देखना है कि क्या क्या परसेप्शन है विद्वानों के, सेंसेशन, इमेजिनेशन और क्रिएशन। ठीक है, इनके बारे में देखा जाए तो ये एक नॉर्मल चीज है। ठीक है, अब ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ अप्लाइड आर्ट। अप्लाइड आर्ट के अंदर भी आपको क्या क्या पढ़ना है, तो कमर्शियल आर्ट क्या है ना, मीनिंग क्या है अप्लाइड आर्ट का, एडवर्टाइजिंग है वैसे बेसिकली अप्लाइड आर्ट में, है ना, कमर्शियल आर्ट। तो इसके मोड्स क्या क्या है, विजुअलाइजेशन, कैंपेन क्या होती है, टाइपोग्राफी, कैलीग्राफी, लोगो, मोनोग्राफ, फोटोग्राफी, लेआउट से इलस्ट्रेशन तक की जर्नी, है ना, मैगजीन, बुक डिजाइनिंग वगैरह। ठीक है, पोस्टर, इंफॉर्मेशन डिजाइन, सोशल इशू पर, कल्चर पर। ठीक है, ग्राफिक डिजाइन, फैशन, इंटीरियर डिजाइन, पैकेज डिजाइन, इनके बारे में आपको जब स्टडी करोगे तो वो अप्लाइड आर्ट के ही सारे अंडर में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद देखिएगा एनवायरमेंटल, फोक आर्ट और ट्राइबल आर्ट को आपको जानना होगा। जैसे ट्राइबल आर्ट में बताइए आपको पटचित्र। ठीक है, उड़ीसा की रहेगी, पिछुआई, अल्पना, पिछुआई राजस्थान की है, अल्पना, कोलम, मधुबनी बिहार, कांथा, कालीघाट, फुलकारी, फुलकारी पंजाब की है। ठीक है, ऐसे ही आपको देखने को मिलेगा एपन, फड, वर्ली, गोंड, कलमकारी, तंजोर, सौरा, भील, भौटिया। ठीक है, जौनसरी, थारून और बक्सा। ये कुछ फोक आर्ट है जिसको आपको पढ़ना है, समझना है, जानना है। ठीक है, इसके बाद देखिएगा इंडियन पेंटिंग्स में आपको क्या क्या पढ़ना है, तो प्री हिस्टोरिक से लेकर, मतलब प्राग ऐतिहासिक समय से लेकर, है ना, आपको पढ़ना शुरू करना पड़ेगा। फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ोगे, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता। फिर गुफा चित्रों के बारे में पढ़ोगे, जैसे अजंता, एलोरा, है ना। उसके बाद अपभ्रंश स्कूल, अपभ्रंश स्कूल और जो पाल स्कूल है, ठीक है, वो मेडिवल टाइम के अंदर आएंगे, मतलब मध्यकाल के अंदर। ठीक है, वो पढ़ना है आपको। मुगल स्कूल पढ़ना है। ठीक है, मुगल, राजस्थान, डेक्कन, ये तीनों ही 16वीं शताब्दी में शुरू और 19वीं शताब्दी तक रहते हैं। तो 16 to 19 सेंचुरी के ये आपको पढ़ने हैं। और पहाड़ी स्कूल जो 17th सेंचुरी में शुरू होता है, गढ़वाल उसके अंदर रहेगा। कंपनी स्कूल जो मॉडर्न आर्ट का ही पार्ट रहेगा। बंगाल स्कूल, ठीक है, राजा रवि वर्मा, अमृता शेरगिल, एम.एफ. हुसैन, एफ.एन. सूजा, देवी प्रसाद राय चौधरी, सरदा वकील, के.सी.एस. पन्नीकर, एन.एस. बिंद्र और के हैबर। ठीक है, ये आपके बंगाल स्कूल के रिलेटेड रहेंगे, तो ये आपको पढ़ना है। एस्थेटिक्स की भी आपकी नॉलेज होनी चाहिए, जैसे डेफिनेशन एंड मीनिंग ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ आर्ट। आर्ट की मीनिंग क्या है, उसको क्लासिफाई करें तो उसके अलग अलग तरीके, ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। और फाइन आर्ट, विजुअल आर्ट में डिफरेंस,
एस्थेटिक्स को बहुत अच्छे से जानना है, जैसे इंडियन फिलोसफर जो भारतीय रहेंगे विचारक उनको पढ़ना है, वेस्टर्न फिलोसफर जो पश्चिम के फिलोसफर है उनको पढ़ना है। जैसे इंडियन में कौन है आपको पता ही है, भरत मुनि, ठीक है, जिसने रस थ्योरी को दिया था, ठीक है, रसाशास्त्र वगैरह नाट्य शास्त्र लिखा था भरत मुनि ने। अभिनव गुप्त उसी का शिष्य, ध्वनि ध्वनि सिद्धांत दिया था आनंदवर्धन है, ठीक है, अलंकारा रविंद्रनाथ ठाकुर, आनंद कुमार स्वामी, ईवी हैवल, इनके भी परसेप्शन आपको जानने होंगे एस्थेटिक्स में। वेस्टर्न फिलोसफर हो गए जैसे प्लेटो हो गया, एरिस्टोटल हो गया, अगस्टस हो गया, बॉम गार्टन को फादर ऑफ एस्थेटिक कहा जाता है। क्यों कहा जाता है वो कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताइएगा। हीगेल देखिए, हीगेल का कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए भी है आपके। क्रोचे, सिगमंड फ्राइड, जंग, कांट, विनॉनली, हर्बर्ट रीड, ठीक है, रोल्स ऑफ द आर्टिस्ट, विजुअल थिंकिंग एंड कम्युनिकेशन, प्रिंसिपल्स ऑफ विजुअल लैंग्वेज, ठीक है, ये आपका एस्थेटिक्स वाले पार्ट में और एप्रिसिएशन में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद जो है सेकंड पेज पर ऑलमोस्ट सिमिलर डिटेल ही है सारी, ठीक है, जिसमें वही सारी चीजें, मीनिंग ऑफ आर्ट, क्लासिफिकेशन, ठीक है, ब्रांचेस ऑफ विजुअल आर्ट, अप्लाइड आर्ट के मोड है ना, कैंपेन, टाइपोग्राफी, कैलीग्राफी, डिफरेंस बिटवीन फाइन आर्ट एंड कमर्शियल आर्ट, इन दोनों में क्या डिफरेंस है ना, वो आपको पता ही होगा। फाइन आर्ट जो हम अपनी इच्छा के लिए करते हैं और कमर्शियल आर्ट जो किसी की भौतिक आवश्यकता को पूरी कर रही है ना, मटेरियलिस्टिक नीड को कंप्लीट करती है कमर्शियल आर्ट, और इनर पीस के लिए हम फाइन आर्ट करते हैं। ठीक है, वही सारी और ज़्यादा डिटेल में जब जाओगे तो वो समझ में आएगा। पेंटिंग के कुछ एलिमेंट जैसे आपको बताइए, लाइन, कलर, फॉर्म, स्पेस, टोन, टेक्सचर, ये 6 ही होते हैं। इसको कैसे यूज करें वो प्रिंसिपल ऑफ कंपोजिशन में आ जाएंगे, जैसे कैसे बैलेंस करें इन 6 को, रिदम कैसे क्रिएट करें इनसे एलिमेंट से, हार्मनी कैसे क्रिएट करें, यूनिटी कैसे क्रिएट करें, और पर्सपेक्टिव में कैसे उसको दिखाएं। आर्ट ऑफ इंडिया, भारत की जो कलाएं हैं वही आपको प्री हिस्टोरिक से शुरू करना है, मतलब प्रागैतिहासिक से, फिर सिंधु घाटी है ना, इंडस वैली होते हुए केव पेंटिंग भी पढ़नी है ना, जैसे जोगीमारा बाग, सीतनवासल, अजंता, ठीक है, कन्हेरी, कार्ले, बहुत सारी गुफाएं हैं भारत में। डिफरेंट स्कूल ऑफ पेंटिंग, मौर्यन टाइम की, ठीक है, पेंटिंग में मौर्यन टाइम के तो ज़्यादातर स्कल्पचर्स देखने को मिलेंगे आपको, ठीक है, शुंगा समय, ठीक है, सातवाहन जो दक्षिण भारत में यानी साउथ इंडिया में एक्टिव रहेंगे है ना, ऊपर की तरफ तो मौर्य हो गया, उसके बाद शुंग आगे, कुषाण, ठीक है, कुषाण में 2 स्कूल ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो गंधार, दूसरा मथुरा, ठीक है, जहाँ पर बुद्धा के सबसे ज्यादा स्टैचूज बने थे, 50,000 गंधार स्कूल में, और मथुरा जहाँ पे सबसे पहले मूर्ति बनी थी, चाहे वो हिंदू धर्म हो, जैन धर्म हो या बौद्ध धर्म हो, उसकी पहली मूर्ति वहीं पे बनी मथुरा में। वो भी पढ़ना है आपको। गुप्ता समय को पढ़ना है, जो भारत का गोल्डन पीरियड था, सोने की चिड़िया कही जाती थी, उस गुप्ता पीरियड को पढ़ना है। उसमें जो बनी बुद्धिस्ट, ब्राह्मणिकल और जैन मूर्तियों को पढ़ना है। चालुक्य वंश पढ़ना है, पल्लव, चोल, राष्ट्रकूट, होयसल और पाल सेना, ये पीरियड्स, इन वंशों के बारे में आपको स्टडी करनी है। ठीक है, इसके बाद आपको पढ़ना है एनवायरमेंटल, फोक आर्ट और ट्राइबल, वही जो ऊपर बता दी वो सब कुछ सेम है यहाँ पे भी। आर्ट ऑफ चाइना, ठीक है, वैसे तो नेट का ही सिलेबस है ये, ठीक है, तो चाइना, कोरिया और जापान, चाइना से देखा जाए तो एक आध क्वेश्चन आता है, वैसे नहीं आता नेट के भी एग्जाम में, कोरिया से एक आध आता है, उसके अलावा नहीं आता, बाकी जापान से पक्के आते हैं क्वेश्चन, ठीक है, तो उसी के अकॉर्डिंग न्यूलिथिक पीरियड से ये सारे क्वेश्चन आएंगे, मतलब जहाँ से सभ्यता शुरू हो चुकी है, ठीक है, तो न्यूलिथिक से आर्ट ऑफ चाइना से आएंगे, और इसके बाद कोरिया से भी न्यूलिथिक के बाद के ही आएंगे, जापान से भी न्यूलिथिक के बाद के आएंगे, ठीक है, जिसमें जेमोन कल्चर, ये आसाकी, नारा, हेन, कमाकुरा, मोरुमाची, ठीक है, मोमोया पीरियड, और कुछ टेक्निक्स ऑफ पेंटिंग, और टेक्निक ऑफ पेंटिंग में जापान से बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं प्रीवियस भी, जैसे और ओरिगामी क्या है, इकेबाना क्या है, ठीक है, कमेंट सेक्शन में बताना ओरिगामी और इकेबाना के बारे में, ठीक है। और देखिए वो वेस्टर्न और इंडियन एस्थेटिक, वही जो हमने ऊपर देखा, इंडियन फिलोसफर को पढ़ना है और वेस्टर्न फिलोसफर्स को पढ़ना है, ठीक है। फिर आपको वेस्टर्न आर्ट के बारे में भी जानकारी लेने, जैसे यहाँ पर आपको प्री हिस्टोरिक नहीं पढ़ना, यहाँ पे आपको सीधा सिविलाइजेशन से यानी इजिप्शियन से शुरू करना है, इजिप्ट, फिर ग्रीक, फिर रोमन, अर्ली क्रिश्चियनिटी, बाइजेंटाइन, रोमनस, गोथिक, रेनेसांस, मैनरिज्म, बरोक, रोकोको, रोमांटिसिज्म,
realism, impressionism, post impressionism, expressionism, symbolism, cubism, fauvism, dadaism, surrealism, abstraction, futurism, न्यू एक्सप्रेशनिज्म, आर्ट नोवे, ऑप आर्ट और पॉप आर्ट, इन दोनों मतलब इन सबको, ये सारा आपका वेस्टर्न आर्ट में कवर करना है और ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं। ठीक है, वैसे कई स्टूडेंट हैं जो अच्छे से इसको पढ़ रहे हैं ऑलरेडी, तो आप भी इन टॉपिक्स को अच्छे से स्टडी कर सकते हो विद इन टाइम पीरियड, क्योंकि एग्ज़ाम मान के चलिए आने वाले 6 महीने से 1 साल के अंदर हो जाने चाहिए। तो देखिएगा इंडियन पेंटिंग, इंडियन पेंटिंग में वही आपको पढ़ना है, वो प्री हिस्टोरिक से लेकर फिर अजंता बाग बादामी एलोरा, है ना, फिर मिनिएचर यानी लघु चित्र पढ़ना है आपको, जिसमें मुगल, मुगल के अंदर वही बाबर से शुरू होते हुए हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, फिर डेक्कन पेंटिंग्स को पढ़ना है ना, दक्खनी चित्रशैली को, जिसमें राजपूत पेंटिंग में आपका मेवाड़, बूंदी, जयपुर, किशनगढ़, कोटा, ठीक है, कोटा तक पढ़ना है। फिर पहाड़ी आ गया, पहाड़ी में आप बसोली, कुल्लू, गुलेर, जम्मू, कांगड़ा, गढ़वाल, इनको पढ़ना है। फिर लास्ट में आ जाता है आपका मॉडर्न इंडियन आर्ट, जो आपका बंगाल स्कूल पढ़ोगे ना, राजा रविवर्मा बंगाल स्कूल पढ़ोगे, तो उसके साथ जो है बंगाल स्कूल के आर्टिस्ट अवनींद्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, असित कुमार हलदार, गगनेंद्रनाथ टैगोर, अमृता शेरगिल, के हैबर, एफ एन सूजा, एम एफ हुसैन और के एल कुलकर्णी हो गया, शैलाज मुखर्जी हो गया, बेंद्रे हो गया, सतीश गुजराल, राम कुमार, केसेस पन्नीकर, और काफ़ी रोल है कुछ डिफरेंस ग्रुप के, जैसे सबसे इम्पोर्टेंट ग्रुप तो आपका पैग वाला ही रहता है ना, और कलकत्ता वाला भी ग्रुप है जिसे ग्रुप 43 भी कहते हैं, और कई सारे ग्रुप हैं। जैसे पैग वाले ग्रुप में मेन मेन आर्टिस्ट आते हैं, एम एफ हुसैन, बारा आंकरे, है ना, तो वो सारे आपको पढ़ने हैं। ठीक है, एफ एन सूजा, एच ए आर आ, बाकरे, एम एफ हुसैन, ये सारे पैक ग्रुप से जुड़े हुए थे जो 1947 में, तो ये सारे ग्रुप्स को पढ़ना है, स्कूल्स को पढ़ना है, ये सारा मॉडर्न आर्ट को आपको पढ़ना है। ठीक है, तो ये सारा आपका डीएसएसबी का सिलेबस है जिसको आपको अच्छे से स्टडी करनी है। ठीक है, और किसी को कुछ गाइडेंस चाहिए हो अलग से, तो वो कमेंट सेक्शन में कांटेक्ट कर सकता है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, होप आप अपनी तैयारी को अच्छा से करोगे, और कोई भी डाउट क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हो।